जय श्री कृष्ण दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने ही यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम ज्ञान में। दोस्तों, प्रबोधिनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को कहा जाता है। प्रबोधिनी एकादशी को देवउठनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है एवं एकादशी व्रत को सारे व्रतों में श्रेष्ठ माना जाता है। दीपावली के बाद आने वाली एकादशी देवउठनी एकादशी होती है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन उठते हैं, इसलिए इस एकादशी को देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है। माना जाता है कि जो व्यक्ति सच्चे मन एवं श्रद्धा से देवोत्थान एकादशी का व्रत करते हैं, उनके सारे पापों का विनाश हो जाता है तथा कष्टों से निवारण होता है। एक समय की बात है जब नारद जी ने ब्रह्मा से पूछा कि हे पिता, कृपा करके आप मुझे प्रबोधिनी एकादशी के महत्व के बारे में विधान पूर्वक बताइए। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी का फल हर सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजसूय यज्ञ के फल के बराबर होता है। आश्चर्यचकित होकर नारद जी ने पूछा, हे पिता, इस एकादशी पर एक संध्या भोजन करने तथा पूरे दिन उपवास करने से क्या क्या फल प्राप्त होता है? कृपा कर विस्तार पूर्वक समझाइए। इस पर ब्रह्मदेव ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पापों का नाश होता है। दोस्तों, आज हम आपको देवोत्थान एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं, तो आप श्रवण करें और देवोत्थान एकादशी के दिन इस कथा को जरूर सुने। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में कोई मेरा जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर पूर्ण रूप से मेरा अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसने उसकी सारी शर्तें स्वीकार कर लीं। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोसकर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट लूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर दे दें। पुत्र तो फिर भी मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, जरूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हो गया तो रानी के रूप में भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, प्रभु हमारा उद्धार करें। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। दोस्तों, यह थी कथा प्रबोधिनी एकादशी की। आगे ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, प्रबोधिनी एकादशी के दिन रात्रि जागरण करने का फल अश्वमेघ यज्ञ के बराबर होता है। हे पुत्र, इस पूरे जगत में उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है जिसने प्रबोधिनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र तथा पावन किया है। संसार के समस्त
तीर्थ प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने वाले के घर में वास करते हैं। भगवान विष्णु के प्रसन्नता के लिए प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह एकादशी भगवान श्री विष्णु को अनंत प्रिय है। इस व्रत को करने से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र तुम्हें भी यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कार्तिक मास में प्रभु की कथा पढ़ने या सुनने से 100 गायों के दान के समान फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आप कार्तिक माह का व्रत नहीं करते हैं तो कथा अवश्य सुने। आप सभी को देव उठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि।